आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो हम लोग जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के साथ में सरदुकपेन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन और साथ में एक फुटबॉल क्लब है जो हॉर्नबिल फुटबॉल क्लब करके है। क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा स्पोर्ट्स पर्सन्स होता है, जो फुटबॉलर्स होता है या क्रिकेट खेलता हो या ताइक्वांडो करता हो, कोई भी, उनमें भी ब्लड देने की ये अवेयरनेस होनी चाहिए। रीज़न ये भी है कि हम लोग अगर यूरोपियन कंट्री में देखता है तो यूरोपियन कंट्री का जो यूरोप गवर्नमेंट में ये कंपलसरी है कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स को ब्लड डोनेट करना है। और ब्लड डोनेट करने से एक साइंटिफिक एक बेनिफिट्स ये भी है कि स्टेमिना क्रिएट होता है बॉडी में ना, प्रेस ब्लड और प्रेस सेल के वजह से। तो स्पोर्ट्स को पर्सन्स को भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने हॉर्नबिल फुटबॉल क्लब को अप्रोच किया और उसमें हॉर्नबिल फुटबॉल क्लब ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया और उनकी पूरी प्लेयर्स, उनकी पूरी टीम और उनके जो उनके फ्रेंड क्लब्स है उन लोग भी आके आज ज्वाइन किया। और साथ ही साथ जो कैपिटल स्टूडेंट्स यूनियंस के भी कुछ मेंबर्स आए हैं ब्लड डोनेट के लिए। तो अभी देखते हैं हम लोग शाम तक कितना कलेक्शंस करते हैं। फिलहाल अभी तो बहुत स्मूथली चल रहा है और ये हमारा ये 2024 का ये लास्ट कैंप है आरके मिशन के लिए। 22 को हम लोग ट्रिम्स में करेंगे एंड 24 क्रिसमस के ओकेजन पे हम ट्रिम्स में करेंगे और 24 भी ट्रिम्स का आखिरी कैंप होगा 2024 का। फिर हम 25 का नेक्स्ट ईयर फिर हम प्लान करेंगे। रिसेंटली देखने को मिल रहा था कि आप वापस ये ब्लड डोनेशन इतना बार रिसेंटली कंडक्ट कराना फिर इतना होगा क्या नहीं? एक्चुअली बहुत लोगों का सवाल रहता है कि इतना कंटिन्यू कैंप्स रहते रहता है, क्या रिक्वायरमेंट होता है, ब्लड नहीं मिलता है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये अभी का नहीं है, बहुत पहले से ही है। और मैंने हर बार यही बोला है कि देखिए हमारा स्टेट, स्पेशली अरुणाचल का मैं बात कर रहा हूँ, अरुणाचल में ब्लड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारा ईयरली रिक्वायरमेंट है 15,000, कलेक्शन होता है 10,000। हमारा यहाँ में मांगने वाला ज़्यादा है, देने वाला कम है। अगर हम एक कैंप्स भी करते हैं, आज का एक कैंप्स देख लो, हमें कितना कलेक्शंस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30। लेकिन एक दिन का, सिर्फ मैं आईसीआर का बात कर रहा हूँ, एक दिन में ईटानगर में 300 यूनिट चाहिए। ट्रिम्स है, आरके मिशन है, हेमा है, नीवा है, हॉर्मिन है, बीटीएम है। तो ऐसा 6 हॉस्पिटल और स्पेशली ट्रिम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है। अभी कैंसर का वहाँ अपना डिपार्टमेंट है और वहाँ में डायलिसिस चल रहा है। तो ऐसा इतना सारा केसेस है ना, तो ब्लड का रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा है। तो आप सोचिए कि ये 300 यूनिट्स ये 30 यूनिट्स 300 लोगों को कैसे अवेल करा पाएंगे। इसी कारण से हम लोग वीकली मंथली हम लोग कैंप्स लगाते हैं, वीकली हम लोग कैंप्स लगाते रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इतना कैंप्स लगाते हैं, ब्लड जाता कहाँ है? ब्लड उन्हीं को ही जाता है जिसको रिक्वायरमेंट होता है। हाँ, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि ब्लड कैंप्स करता है, मिलता नहीं है। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड मांगने वाला बहुत ज़्यादा है, देने वाला बहुत कम है। तो आज जितना भी हमें ब्लड जमा होगा या फिर कहाँ पे आप भेजेंगे? आज का जो हम लोग कलेक्शंस कर रही है, हम लोग प्लेटलेट के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि प्लेटलेट एक ब्लड का एक कंपोनेंट रहता है। स्पेशली बहुत लोगों में प्लेटलेट कम हो जाता है। तो प्लेटलेट कम हो जाने से क्या होता है कि यूजुअली हमारा बॉडी में कट होने से ब्लड क्लॉट का काम करता है प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट कम हो जाने से ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसका प्लेटलेट कम होता है तो उसको तुरंत प्लेटलेट देना होता है। और स्पेशली कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी का समय में प्लेटलेट लेवल बहुत कम हो जाता है, तो प्लेटलेट डालना होता है। तो आज का हम जितना ब्लड कलेक्ट करेंगे, हम प्लेटलेट ही कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमको पता चला ट्रिम्स और आरके मिशन में प्लेटलेट नील है, स्टॉक बिल्कुल नील हो गया। तो प्लेटलेट से जो रिक्वायरमेंट वाला पेशेंट्स को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो आज जितना कलेक्शन करेंगे वो प्लेटलेट बनाएंगे और ये ब्लड आरके मिशन में ही रहेगा। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया 22 को हम ट्रिम्स में करने वाला है, 24 को ट्रिम्स में करने वाला है। ट्रिम्स के लिए भी हम लोग प्लान किया है। कितना ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं आरके के लिए, कुछ हॉस्पिटल के लिए, आप लोग कभी इन्वेस्टिगेट किया है कि ये ब्लड डोनेशन किस तरह से पैसे? नहीं, डिस्टेंस चेक करते हैं आप लोग आ जाए। हाँ, नहीं सही है। एक्चुअली हम लोग फीडबैक्स लेता है और हम लोग हमेशा ब्लड डोनेशन होने का बाद में, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है। और आज हमारे अरुणाचल में भी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है हमारा राज्य सरकार का अंडर में। इन लोगों का स्ट्रिक्टली इनके ऊपर में सर्वेलेंस रहता है कि ये ब्लड कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, अच्छा ब्लड आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, खराब ब्लड आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ब्लड कैंप्स कैसा कंडक्ट हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली मॉनिटर होता है। ये मॉनिटर करके ही ये किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली कैंप्स लगा दिया, कोई भी ब्लड बैंक को ब्लड दे दिया, कोई भी किसी, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रिक्टली सरकार के निगरानी में ही होता है। और रही बात हमारा अरुणाचल में ब्लड डोनेशंस को हमने ही शुरू किया आज से 17 साल पहले, और हमारा पास 17 साल का एक्सपीरियंस है, 17 ईयर्स का, कि ब्लड डोनेशंस को कैसे किया जाना चाहिए। तो मैंने जितना भी लोगों से फीडबैक लिया है, ब्लड का कभी सेल नहीं होता। बहुत बार हमको भी सोशल मीडिया में देखने मिलता है, बहुत लोग ब्लड का जब भी वीडियोस आता है तो लोग लिखता है कि ब्लड मिलता
नहीं है, ब्लड का मिस यूज होता है, जब भी ब्लड बैंक जाता है तो ब्लड नहीं होता है, ये बहुत अनाप शनाप बहुत सारा चीज होता है। तो ये उन लोगों को कमेंट्स करते हैं जिसके पास नॉलेज कम रहता है, जिसको प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं उनको कि ब्लड कहाँ जा रहा है, ब्लड बैंक्स में कितना ब्लड उनको पता ही नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हमारा स्टेट में ब्लड का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, कलेक्शंस कम है, मांगने वाले ज्यादा है, देने वाले कम है ना। और ब्लड बनाने का देखिए सिंपल सा बात है, ब्लड बैंक में ब्लड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मशीन नहीं है कि वो पानी डाल दिया और वो ब्लड में कन्वर्ट हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। वो आपको और हमारा डोनेशन से ही आएगा। सो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये जरूर सभी को बोलना चाहता है कि अरुणाचल में ब्लड का कोई मिसयूज नहीं होता, ब्लड का कोई सेल नहीं होता, और वैसे भी ब्लड सेल करना क्राइम है, ब्लड खरीदना भी क्राइम है। और हमको नहीं लगता ऐसा कोई भी जानबूझ के अपना पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो सरकार के अंदर में जो भी पनिशमेंट है डेफिनेटली मिलेगा।